हेलो नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। ये जो सेशन है, एक वीडियो एक कंसेप्ट। ये आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है आईयूडीज यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। एक ऐसी डिवाइस जो यूट्रस में फिट कर दी जाती है और कॉन्ट्रासेप्शन प्रदर्शित करती है, यानी दो प्रेगनेंसी के बीच में प्रेगनेंसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। दो प्रेगनेंसीज के बीच में, दो बच्चों के बीच में गैप के लिए एक साधक कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है जो कि कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम करता है। क्या है आईयूडीज, कितने टाइप्स का होता है और सबका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों पर आज हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईयूडी क्या होती है। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, इंसर्ट की जाती है यूट्रस में थ्रू वेजाइना बाय ट्रेन डॉक्टर और नर्सेस। फंक्शंस क्या है इनके? प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं। फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यूट्रस के अंदर क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स को बढ़ाते हैं। यानी मतलब कि जो यूट्रस के अंदर स्पर्म पहुंचेगा, है ना, इंसेमिनेशन के बाद, तो उस स्पर्म्स को फैगोसाइट सेल्स वहां पर इंक्रीज हो जाते हैं जो उसको खा जाते हैं, है ना, भक्षण कर जाते हैं। हिंदी का सही शब्द है भक्षण करना। आगे कॉपर आयन जो रिलीज किए जाते हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी को खत्म करते हैं, जिससे फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। हार्मोन्स क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम की डिवाइस को अल्टर करते हैं, सॉरी एंडोमेट्रियम की दीवार को अल्टर करते हैं। अल्टर करने का मतलब हो गया कि जैसे हार्मोनल आईयूडीज जो होती है जिसमें LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट आता है, तो ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। और जो सर्विक्स है उसमें थिक म्यूकस की कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री वैन हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, आइडियल यूज क्या है? सुटेबल फॉर वीमेन हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रेन। मतलब समझे, जो प्रेगनेंसी बहुत लेट चाहते हैं या दो बच्चों के बीच में गैप चाहते हैं, उनके लिए एक आइडियल जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो मतलब जितने भी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है उनमें से एक ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान भी है बेटा, है ना। एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया तो कुछ दिनों की छुट्टी हो जाती है। जैसे पिल्स वगैरह हैं तो डेली पिल्स खानी पड़ती हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाती है। हो सकता है आप आज अगले दिन भूल जाएं, है ना। 21 दिन तक लगातार खानी होती है। हालांकि अब पिल्स वाले केसेस में क्या हो गया है कि दवाएं जो हैं, जो गोलियां होती है वो 30 दिन के लिए होती है। उसमें पत्ते के अंदर लिखी होती है 1 2 3 4 5, 21 दिन तक जो हमारे जो हार्मोनल चेंजेस करने हैं वो होते हैं। 21 दिन के बाद जो उसमें गोलियां होती हैं वो विटामिन की, मल्टी विटामिन की, आयरन्स की, ये सब की जो क्या होते हैं, कैल्शियम की, ये सब की जो पिल्स होती हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ताकि जो फीमेल है अगर वो कंटिन्यूसली खा रही है तो उसके बीच में गैप ना हो और उसको भूले ना हो। ठीक है। तो आगे बात करते हैं टाइप ऑफ आईयूडीज बेस्ड ऑन जनरेशन, है ना। फर्स्ट जनरेशन में जो आया था बेटा नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का एग्जांपल होता है लिपिस लूप, है ना। लिपिस लूप होता है एग्जांपल, इसका बहुत बार पूछा जाता है मिलान करने के लिए। नॉन मेडिकेटेड, हार्मोनल रिलीजिंग और कॉपर रिलीजिंग, ये तीन चीज हमें पढ़ने हैं। ठीक है। इनका ये जो किससे बनी होती है बेटा, पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक से बनी होती है। इसमें कोई ड्रग्स या हार्मोन्स रिलीज नहीं होते। ये एक्ट मेनली ऑन कॉजिंग लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन द यूट्रस। ठीक है। यूट्रस के अंदर इन्फ्लामेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, ध्यान सुनिएगा। रिकॉग्निशन एज फॉरेन ऑब्जेक्ट, मैं आपको समझा देता हूं इसको हिंदी में। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने वो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह काम कहा। लोकल मतलब यूट्रस के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो गए। जैसे जो जितने भी फैगोसाइट्स हैं वो सब कहाँ पहुंच जाएंगे, आपके यूट्रस के पास पहुंच जाएंगे। वहां पहुंच जाएंगे तो तब तक स्पर्म आता रहेगा, स्पर्म आता रहेगा, तो स्पर्म को क्या करेंगे, खा जाएंगे। स्पर्म भी फॉरेन पार्टिकल की तरह ही बिहेव किया जाएगा। तो यही चीज लिखा गया है, द यूट्रस डिटेक्ट द आईयूडीज एंड नॉन सेल्फ ऑब्जेक्ट, दिस एक्टिवेट इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स एंड अदर white blood cell migrate to uterus lining. These immune cell release substance like prostaglandin, cytokinin and enzyme. अगला क्या हो जाएगा, phagocytosis of sperm हो जाएगा। Phagocytes destroy the sperm that enter into the uterus. This prevent the fertilization by reducing the number of viable sperm. समझ गए। तो जब स्पर्म की फैगोसाइटोसिस हो जाएगी तो जिसकी वजह से स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेंगे या ओवम तक नहीं पहुंचेंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। इंडोमेट्रियम चेंजेस क्या होते हैं बेटा, द इंडोमेट्रियम बिकम्स हॉस्टाइल टू इम्प्लांटेशन ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होने की वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होगा। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज सेकेंड जनरेशन होती है। तीन एग्जाम्पल हैं इसका, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375, है ना। ये
कॉपर आयन रिलीज करते हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी को खत्म करता है, डिक्रीज स्पर्म बायोबिलिटी, रिड्यूस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। मतलब इस ये जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, कॉपर आयन रिलीज करते हैं। कॉपर आयन क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को खत्म कर देते हैं। जब स्पर्म मूव भी नहीं कर पाएगा तो पहुंचेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज टाइप, मोस्ट कॉमनली यूज टाइप इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली है तो वो है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। लास्ट है बेटा हमारा हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी जो थर्ड जनरेशन में आती हैं, जैसे प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। LNG का फुल फॉर्म होता है लीवोनॉर्गेस्ट्रल, है ना, 20 बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा, ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनस्टेबल करते हैं, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनेस को बढ़ाते हैं ताकि सर्विक्स स्पर्म्स के लिए हॉस्टाइल हो जाए, है ना। दे में ऑल्सो रिड्यूस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड क्रैम्प्स। तो सिंपल सी बात है, जब हार्मोन को इम्बैलेंस करोगे तो यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए अनस्टेबल हो गया। दूसरा, सर्विक्स के अंदर थिक म्यूकस की कोटिंग हो गई तो स्पर्म एंट्री नहीं हो पाएगी, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो है ना एक कमाल का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, है ना। 3 टाइप के, मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूं। तो ये हुआ हमारा हार्मोनल रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग और जैसे कह सकते हैं कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। ठीक है, 3 तरीके की आईयूडी हमने पढ़ी। तो हम जल्दी से फटाफट आपको रिवाइज करा देते हैं कि आईयूडी क्या होती है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी एक ऐसी डिवाइस जिसको हम यूट्रस के अंदर फिट करते हैं वेजाइना के रास्ते से। 3 टाइप के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, हार्मोनल रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल होता है लिपस लूप। ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करते हैं यूट्रस के अंदर, जिससे वहां पे WBC जो फैगोसाइट्स हैं, जैसे मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, है ना, ये सब वहां संख्या में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म आता है उनको फैगोसाइट्स कर लेते हैं, फॉरेन पार्टिकल की तरह समझ के। दूसरा जो LNG-20 और क्या है बेटा, प्रोजेस्टासर्ट है, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी। ये यूट्रस को अनस्टेबल करते हैं इम्प्लांटेशन के लिए और सर्विस को हॉस्टाइल करते हैं स्पर्म के लिए। तीसरा होता है बेटा जो कॉपर रिलीजिंग है। 3 एग्जांपल है, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। ये जो है कॉपर आयन रिलीज करते हैं और स्पर्म की मोटिलिटी को खत्म करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो है हार्मोनल रिलीजिंग है, सेकंड जनरेशन जो है कॉपर रिलीजिंग है और फर्स्ट जनरेशन है वो नॉन मेडिकेटेड है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको आज का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो भी डाउट है, आपको समझ में आया तो भी, नहीं समझ में आया तो भी, आप चैट बॉक्स में जाकर या कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना खूब ख्याल रखिए।